प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या क्या और बड़ी बातें कही हैं, क्या फोकस पॉइंट्स रहे हैं, हमने तैयार किए, वो एक बार हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी। पीएम ने क्या क्या कुछ कहा है भाषण में, एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं जो उनके मुख्य पॉइंट्स हैं। एक बात और उन्होंने कही है कि हम 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने एक साल में बेचे। ग्रीन एनर्जी की जब बात कर रहे हैं, ईंधन की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विनोद सर, लोग कहते हैं ना कि जब शुरुआत में सीएनजी आई थी तो कहा कि साहब सीएनजी में, लेकिन अब धीरे धीरे सीएनजी का रिप्लेसमेंट अब ईवी की तरफ हो चुका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। लेकिन फिर सवाल होता है कि क्या उसके लिए बुनियादी ढांचा उस स्तर पर तैयार है, और गाड़ियों की कीमत क्या उस अनुसार धीरे धीरे करके कम हो रही है? रफ्तार बढ़नी चाहिए उसकी घटाव की तरफ, ताकि जो आम जो 10 लाख 11 लाख वाली गाड़ी है जो खरीदता है, जो एक मिडिल क्लास, वो उस तक आ जाए। टोटली बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ईवीज जो है महंगी है पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में। हाँ। और इसलिए जैसे मैं अपना बताऊं, मैं खुद ईवी लेना चाहता हूं, लेकिन जिस कैटेगरी में जो ईवी लेना चाहता हूं बहुत महंगी है। हाँ। मेरी रेंज के बाहर है।
मतलब जो, तो इसलिए वो तो एक है लेकिन फ्यूचर वही है सर, ये सबको पता फ्यूचर वही है, एक समस्या है वो। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है वो भी किया है, ये टैक्स वगैरह में छूट दी है बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी मुझे लगता है ईवीज का प्रचलन अगर आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले तो चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या वो आ रही है। दूसरी बात ये है कि कीमत आपको कम करनी पड़ेगी, उस हिसाब से उसकी जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो टैक्सेस कम करने पड़ेंगे ताकि वो ज़्यादा पॉपुलर हों। और तीसरा क्या है कि ईवीज़ के जरिए चाइनीज़ का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इन्वेजन है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ईवी में चाइना जो है सबसे आगे है। वहाँ 140 कंपनियां हैं चाइना की जो आपस में ही कंपटीशन करती हैं और उसके बाद फिर बेचती हैं। तो आप सोचिए, और उनके सारे पार्ट्स जो हैं वो बैटरी, उसके सेल सब चाइनीज़ है। तो एक ज़माना था कि जब जापानीज़ ने ऑटोमोबाइल के जरिए पूरी दुनिया में इन्वेजन किया था, बाद में फिर उसमें कोरियंस आ गए और आगे सब। लेकिन आज चाइना जो है मतलब वो तो हर सेक्टर में ईवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उसको आप, उसके लिए आपको अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और अपनी देशी जो कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं, जैसे महिंद्रा बड़ा अच्छा काम कर रही है, टाटास वाले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको जितना बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास आएंगे, लेकिन अब हमें कुछ तस्वीरें और मिलने लगी हैं।